सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को ईमानदारी से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग की दिशा पब्लिकेशन की 24th एडिशन बुक हम लोग कंप्लीट करवा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को कवर कर लिया है ऑलरेडी। बाकी ये हमारी ज्योग्राफी चल रही है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आप चैनल पर विजिट करके, तो वहाँ आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। एंड बाकी सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की भी बनी हुई है, प्रॉपर टॉपिक वाइज भी बनी हुई है, एंड फुल वीडियो भी है इनकी कंपाइलेशन, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो और आप लोगों को बताइए कि ये बुक्स, दिशा की जो बुक्स होती है, कितनी इम्पोर्टेंट रहती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, PYQs। तो हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं की हमारा आज का टॉपिक रहेगा। एंड आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंचाई परियोजना के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है RFSC, RSSB, तो इनको पढ़ेंगे विदाउट एन टाइम वेस्ट। एंड हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या भी कवर करेंगे साथ साथ में, जिससे आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं क्वेश्चन से रिलेटेड, एंड टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? ऑप्शन नंबर 4, 2010 में नवीनतम जल नीति अपनाई गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मार्क कर लेना इसको। एंड इसकी व्याख्या और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्याख्या में ज़्यादा कुछ तो है नहीं फिर भी। राजस्थान की नवीनतम जल नीति को मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की। कब मंजूरी प्रदान की? मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली थी, एक बात याद रखना आप। एंड कब मिली थी? 17 फरवरी 2010 को मंजूरी मिली थी। राजस्थान की 13वीं सदी 13 नदी बेसिन में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? मिलियन एकड़ फुट में बताना हमें। तो इसकी संभाव्यता हो जाएगी 15.86। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में लगभग 2,23,25,051 हेक्टेयर क्षेत्र खेती मुक्त है, परंतु राज्य के आंतरिक जल स्रोतों की सतही क्षमता अनुमानतः 15.86 MAF यानी कि राष्ट्रीय क्षमता का 1.16% है। भारत भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन नंबर 3, 1.16% इसका भाग है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, सर्वाधिक सिंचाई के बारे में पूछा है हम लोगों से, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किसके द्वारा की जाती है? देख सकते हैं आप लोग, डिप्लोमा में क्वेश्चन है, कांस्टेबल में, कॉलेज व्याख्याता, टेक्नीशियन में, लैब असिस्टेंट में, वनपाल में, काफ़ी सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा होती है सर्वाधिक सिंचाई? ऑप्शन नंबर 1, कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 याद रखेंगे आप। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का 69.39% भाग कुओं व नलकूपों, तो ये भाग सर्वाधिक जयपुर क्षेत्र में। एंड सेकंड, 28.39% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है, ये गंगानगर में सर्वाधिक होता है। एवं 0.33 भाग तालाबों, भीलवाड़ा में सर्वाधिक होता है तालाबों द्वारा सिंचाई। तो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो कितना हो जाएगा? 29.75 इज द राइट आंसर। नहरों द्वारा पूछा है हमें हमसे, तो 29.75 राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28.39 हो जाएगा। राजस्थान में नहर सिंचाई में कितने जिले का प्रथम स्थान है? तो कितने जिले का? ऑप्शन नंबर 2, श्रीगंगानगर का फर्स्ट स्थान है। तो देख सकते आप, ये लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो आप इसमें एक्यूरेट
वो दे नहीं दे रखा था डाटा, इसलिए आप लोगों को अनुमानित में दे रखा है, इसलिए फोर आंसर राइट माना है इन्होंने। जो लेकिन जो मैंने बताया था आप लोगों ने व्याख्या में कवर कर लिया था इसे, 28.39% नहरों द्वारा था गंगानगर में, तो इसको याद रखना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 नहरें दूसरे स्थान पर है सिंचाई की दृष्टि से। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर नल कूप व ट्यूबवेल्स, यानी कि नल व कुएं, ये पहले स्थान पर हो जाएंगे। सेकंड नंबर पर नहरें हो जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध से इसका उद्गम होता है इंदिरा गांधी नहर का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 31 मार्च 1958 को, याद रखना ये डेट, 31 मार्च 1958 को शुरू इस परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 नवंबर 1984 में नाम परिवर्तित करके इसके करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो ये याद रखना, सबसे पहले तो इसका नाम क्या था जब ये बनकर तैयार होती स्टार्टिंग में, तो इसका राजस्थान नहर नाम था, एंड बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या नाम रखा गया? इंदिरा गांधी नहर इसका नाम रख दिया गया। एंड कौन से सन में रखा गया ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 नवंबर 1984 को इसका नामकरण हुआ था, नाम चेंज हुआ था। हरिके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित पंजाब व फिरोजपुर जिले से निकाली गई नहर को बाड़मेर की गडरा रोड तक प्रस्तावित किया गया है। कहाँ तक प्रस्तावित है? गडरा रोड तक बाड़मेर की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई, कब रखी गई? ऑप्शन नंबर 2 31 मार्च 1958 को इसकी आधारशिला रखी गई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जेल प्रेरी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2017 में। किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? आरंभिक नाम इंदिरा गांधी नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था। ऑप्शन नंबर 3। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? प्रारंभिक बिंदु पंजाब राज्य में इंदिरा गांधी नहर का हरिके बैराज बांध से है, जो कि सीईटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? ऑप्शन नंबर 4 व्यास व सतलुज नदी पर बनाई गई है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर 3 यह चौंग बांध से प्रारंभ होती है और सतलज व व्यास नदी संगम पर स्थित है, जो कि सतलज व व्यास नदी संगम पर स्थित है। ये चौंग बांध से तो प्रारंभ नहीं होती, हरिके बांध से प्रारंभ होती, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिलों के समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में पीने के लिए केवल उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 झुंझुनू, सीकर, नागौर व बाड़मेर में पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले संभावित लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें से 6 जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर को सिंचित व पेयजल सुविधा तथा जिले नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू को पेयजल सुविधा है। तो इन सभी क्षेत्र को पेयजल सुविधा है, बाकी इतना विजिबल नहीं हो रहा है गाइस। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे, थोड़ा प्रॉपरली नहीं विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र में अवस्थित है। सीईटी जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है इंदिरा गांधी नहर से। आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियर में। राजस्थान के किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? राजस्थान के किस किस क्षेत्र को मिलता है? ऑप्शन नंबर 2
1, 2 एंड 3 राइट हो जाएंगे। चूरू, जैसलमेर व जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर को नहीं मिलती है इसकी सुविधा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उत्तर पश्चिमी, जैसे ये दिशाएं चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? ऑप्शन नंबर 4 19.65 लाख हेक्टेयर को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा इंदिरा गांधी नहर का कार्य पूर्ण होने पर। अभी अधूरी कार्य पूर्ण नहीं हुआ उसका भी। वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने कुल प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर को पानी की उपलब्धता में कमी के परिप्रेक्ष्य में 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है इंदिरा गांधी नहर का? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम छोर के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 मोहनगढ़ इसका अंतिम छोर हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी हम लोग इसकी वो देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट व्याख्या है ये, तो इसको देखेंगे हम लोग। IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है, जिसके प्रथम चरण के अंतर्गत 393 किलोमीटर हरीके बांध से समितावाली गांव हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया है। 204 किलोमीटर लंबी पहले राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया है, जिसके बाद में ही राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर। तथा 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का समितावाली गांव से श्रीगंगानगर होते हुए पुंगल हेड सत्तासर गांव बीकानेर तक निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान मुख्य नहर पुंगल हेड से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गांव तक 256 किलोमीटर तक निर्माण किया गया, इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को IGNP का 0 पॉइंट कहते हैं। मोहनगढ़ कस्बे को IGNP का 0 पॉइंट कहते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी नहर को गडरा रोड तक 165 किलोमीटर है, किंतु वर्तमान में निर्माण कार्य अधूरा है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर का मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 204 किलोमीटर इज द राइट आंसर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु ऑप्शन नंबर 3 हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ इज द राइट आंसर, गंगानगर नहीं होगा, हनुमानगढ़ राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 445 किलोमीटर इज द राइट आंसर। मुख्य नहर की लंबाई 445 है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर 3 कुल लंबाई 650 किलोमीटर है इंदिरा गांधी नहर की। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आया क्वेश्चन है 2023 में। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर इसका हिस्सा नहीं था, बाद में ऐड हुआ है, जो कि LDC CT जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों ही 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, दोनों बार ही। इसके काफ़ी हद तक चांस है कि अब की बार भी आ जाए, तो याद रखना इसे। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। RS जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जल का उपयोग पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए, दोनों के लिए ही उपयोग होता है। यह राजस्थान की ही नहीं बल्कि भारत की एक विशाल बहुउद्देशीय पेयजल सिंचाई परियोजना है, पीने के लिए और सिंचाई के लिए।
इसे राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा कहा जाता है। इसका प्रारूप बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता राय बहादुर कबीर सिंह गुप्ता ने तैयार 1948 पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता में किया। इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किया। कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। कब की गई, कौन से सन में? ऑप्शन नंबर 2 1948 में इसकी शुरुआत की गई। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक पूछा है गाइस। जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 कंवरसेन को इसका जनक माना जाता है। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी नहर ही है जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। 2024 में दोनों बार आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेनोग्राफर कनिष्ठ लेखाकार में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या, लिफ्ट नहरें पूछी गई है, इंपॉर्टेंट लिफ्ट नहरें तो कितनी संख्या हो जाएगी? 7 लिफ्ट नहरें हैं इंदिरा गांधी नहर में। RS एंड CT एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको याद करेंगे हम लोग। व्याख्या में कवर करेंगे पूरी नहरों को, कौन कौन सी नहर है और कौन सी नहर कहाँ पर है एंड कौन से जिले उससे लाभान्वित है, वो सभी व्याख्या में कवर करेंगे हम लोग। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें कुल कितनी है? 7 हैं। फर्स्ट चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कहाँ पर है? जो कि नौहर सोहवा में है। सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। अन्यथा कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे बड़ी है। लाभान्वित जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू व झुंझुनू उसके लाभान्वित जिले हो जाएंगे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के। कंवरसेन लिफ्ट नहर सेकंड नंबर कहाँ पर है? लूणकरसर जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में। सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। लाभान्वित जिले गंगानगर वे बीकानेर इसके हो जाएंगे। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कहाँ पर है? गजनेर में। लाभान्वित जिले बीकानेर व नागौर हो जाएंगे। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कहाँ पर है? बागड़सर में है। सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन सा है? बीकानेर है ओनली। नेक्स्ट 5वां पॉइंट हमारा डॉक्टर कर्ण सिंह कहाँ पर है? कोलायत। लाभान्वित जिला बीकानेर है। बीकानेर व फलौदी हो जाएगा जो कि पूर्व का जोधपुर कहा जाता है जिसे। 6th नंबर गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर कहाँ पर है? फलौदी में। लाभान्वित जिले बीकानेर, फलौदी। जयनारायण लिफ्ट नहर कहाँ पर है? पोखरण जैसलमेर में। लाभान्वित जिले फलौदी, पूर्व का जोधपुर कहा जाता है जैसे, और जैसलमेर ये इसके लाभान्वित जिले हो जाएंगे। बाकी ये एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस हमें, क्योंकि हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है इसमें, व्याख्या में इतना सब कुछ कवर कर लिया। लाभान्वित जिलों के बारे में, कौन सी लिफ्ट नहर कहाँ पर है, लिफ्ट नहर का नाम क्या है, तो वही सब लिफ्ट इसमें दिया गया है। और इसमें थोड़ा विजिबल भी नहीं हो रहा है प्रॉपरली, क्या क्या लिखा हुआ है थोड़ा अच्छे से विजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, यानी कि इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम किस प्रकार है नहरों का, इंदिरा गांधी नहरों का? रावतसर, सरजतगढ़, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, दातूर, बिसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल, सागरमल, गोपा शाखा, ये सभी शाखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम के अनुसार। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा हो जाएगा? अभी देखा था हम लोगों ने, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बिसलपुर, चारणवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की संख्या पॉइंट दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित की गई है। चित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए।
पॉइंटों में देखना हमें कौन सी लिफ्ट नहर कहाँ पर है पॉइंटों के अनुसार। तो 1 पॉइंट में जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर हो जाएगी। सेकंड नंबर पॉइंट में डॉक्टर कर्ण सिंह लिफ्ट नहर हो जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट में कंवर सेन लिफ्ट नहर हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हो जाएगी। ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे और याद भी अच्छे से होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर लावानित जिले से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 कुंभारा आर्य जैसलमेर बाड़मेर से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़ व झुंझुनू के द्वारा लाभान्वित है। राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति उसी प्रकार से दी गई है। हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन देखा था पॉइंटों में 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं। नीचे दी गई क्रमावली में इसका सही अनुक्रम देखना हमें। सही अनुक्रम क्या होगा इसका? तो इसका सही अनुक्रम 1 पॉइंट में क्या हो जाएगा? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। सेकंड पॉइंट में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। थर्ड पॉइंट में करणी सिंह लिफ्ट नहर। जयनारायण व्यास फोर्थ पॉइंट में हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सम्मिलित करना है इसमें। ऑप्शन नंबर 3 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी कि जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जोधपुर जैसलमेर से लाभान्वित जिले। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़ चूरू। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बीकानेर। एंड कर्ण सिंह लिफ्ट नहर जोधपुर बीकानेर से लाभान्वित हो जाएंगे। ये आप लोगों ने देखे कौन कौन से जिले कौन से लिफ्ट नहर से लाभान्वित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कंवरसेन लिफ्ट नहर डैश शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। कौन से शहर को? ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है कंवरसेन लिफ्ट नहर है। लिफ्ट नहर लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से डॉक्टर कर्ण सिंह हनुमानगढ़ से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर इसका नया नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़ व चूरू जिले लाभान्वित है। निम्न में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर इसका जल का स्रोत है। इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर व जैसलमेर इसके लाभान्वित जिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई कंवरसेन लिफ्ट नहर इसकी पहली लिफ्ट नहर थी। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? बीकानेर व नागौर इज द राइट आंसर। आरपीएससी थर्ड ग्रेड मोटर व्हीकल एसआई में JN डिप्लोमा में आया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सुमेलित करना है इसमें। कौन सा किससे सुमेलित हो जाएगा? तो 4 3 2 1 राइट हो जाएगा इसका। यानी कि कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर को, गंदली सहावा लिफ्ट परियोजना चूरू को, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर को एंड गजनेर लिफ्ट नहर नागौर को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका संभागीय मुख्यालय जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है। हरिके बैराज बांध जल का स्रोत है। हरिके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित पन्नालाल बारूपाल केनाल का जल स्रोत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार देखना हमें।
1 2 3 4 चारों ही गलत हो जाएंगे गाइस। वीडियो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, तो और 1982 में इसका नाम बदला था, तो ये गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तो 7 लिफ्ट नहर है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 1 2 3 4 चारों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में डैश बराबर के हिस्सेदारी है। पानी और बिजली में राजस्थान व मध्य प्रदेश की बराबर से हिस्सेदारी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पशु परिचर, सीटी जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2024, 23, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान में मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 50% है। इस बांधों का विवरण निम्नानुसार है, तो इसमें सारा विवरण दिया गया है, वो विवरण हम लोग इसमें देखेंगे। तो गांधी सागर बांध पहला, विद्युत क्षमता कितनी है इसकी? 115 मेगावाट। यह बांध राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा के पास चौरासीगढ़ दुर्ग के समीप रामपुरा, भानुपुरा पठारों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 62.17 मीटर यानी कि 204 फीट है। कोटा बैराज बांध, इसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। ये चंबल नदी का एकमात्र बांध है जिससे केवल सिंचाई होती है। इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। कोटा सिंचाई बांध का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया यानी कि सर्वाधिक एरिया इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध विद्युत क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। इस बांध का निर्माण चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भट्ट नामक स्थान के निकट चूलिया झरने पर किया गया है। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है। इस बांध की भराव क्षमता सर्वाधिक है। कौन से बांध की? राणा प्रताप सागर बांध की भराव क्षमता सर्वाधिक है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पॉइंट, जवाहर सागर बांध व विद्युत गृह। विद्युत क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। कोटा बांध के उपनाम से प्रसिद्ध यह एक पिकअप बांध है। इसमें गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध का पानी आता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा बांध है ऐसा? राणा प्रताप सागर बांध सिंचाई व जल विद्युत दोनों के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर 4 चंबल इज द राइट आंसर। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 राणा प्रताप सागर में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा? ऑप्शन नंबर 3 कोटा बैराज बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 सिंचाई के उद्देश्य से ओनली कोटा बैराज का उद्घाटन उद्देश्य निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 62 मीटर इसकी ऊंचाई है। सीटी एग्जाम में कनिष्ठ अनुदेशक में आया क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 2 राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की योजना है, न कि पंजाब की। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जालौर व बाड़मेर जिले ऐड किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जिससे राजस्थान के जालौर जिले के 76 गांवों, बाड़मेर जिले की
गोडामलाना तहसील के गांवों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF निर्धारित किया गया है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर है। यह पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा पद्धति द्वारा करने का प्रावधान है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है। ड्रिप सिंचाई इंपॉर्टेंट है, किसकी देन है? इजराइल की देन है ड्रिप सिंचाई। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? राजस्थान को नर्मदा नदी का 0.50 MAF हिस्सा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4। ड्रिप सिंचाई प्रणाली माइक्रो सिंचाई प्रणाली यानी कि माइक्रो इंटीग्रेशन सिस्टम में पाइपलाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम देश में विकसित की गई थी। कौन से देश में विकसित की गई थी? इजराइल। अभी देखा था हम लोगों ने, इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात व राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नहर परियोजना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई डैश किलोमीटर है। कितनी लंबाई है नर्मदा नहर की? ऑप्शन नंबर 2 74 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारे पद्धति से ही करना प्रावधान है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सी परियोजना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नर्मदा नहर परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। CT LDC पटवार सांख्यिकी अधिकारी RS राजस्थान पुलिस, काफ़ी सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी ये तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन ना ज़्यादातर एग्जाम में आ ही जाते हैं। ये फ्री के नंबर देके जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। किस किस का उपक्रम है संयुक्त? ऑप्शन नंबर 2 गुजरात व राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। RS में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान और गुजरात की इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 45% है। इसमें बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध तथा गुजरात में कडाणा बांध बनाया गया है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है। कौन सी परियोजना से बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है? जो कि राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजनाएं हैं। माही बजाज सागर बांध याद रखेंगे। माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को होता है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। ऑप्शन नंबर 3। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागीदारी नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 माही इज द राइट आंसर। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर 1 45% है राजस्थान का। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? माही बजाज सागर द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर 2 बोरखेड़ा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? ऑप्शन नंबर 3 माही इज द राइट आंसर। गाइज, आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस बनाने के लिए एंड मैं वीडियोस में और भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है। तो आप लाइक ज़रूर कर दें एंड कमेंट ज़रूर कर दें। निम्न में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही सही है। माही बजाज सागर बांध व
कादरी पिकअप बांध इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। बांसवाड़ा में बनाए गए दोनों ही बांध है। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है? माही बजा सागर बांध परियोजना क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, यानी कि बहुत अधिक परिवर्तन लाया है राजस्थान में। कादरी पिकअप किससे संग्रहण करता है? जल ग्रहण करता है। कादरी पिकअप ऑप्शन नंबर 2 माही बजा सागर बांध से जल ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कादरी पिकअप बांध बांसवाड़ा, जहां पर माही बजा सागर बांध बना है, वहां से नहर नहीं निकाली जा सकती क्योंकि आसपास की जमीन ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ सिर्फ विद्युत उत्पादन हो सकता है। नहरों के लिए इससे आगे नीचे एक बांध कादरी पिकअप बांध बनाया गया है। सो गाइस, आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी, वो बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको मना भी नहीं कर सकता, उनको खेलने दो। इतनी नहीं आ रही होगी, फिर भी आप थोड़ा कोऑपरेट करना इससे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जिला माही माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान बजट 2018-19 रीजन वाटर ग्रिड बनाकर राजस्थान में पेयजल की उपलब्धता व आपूर्ति का दूरगामी समाधान करने के लिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 450 करोड़ की लागत से माही हाई लेवल कैनाल टू राजसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी से बिसलपुर परियोजना का संबंध है। व्याख्या टोंक जिले के राजमहल में बिसलपुर गांव के पास बनास नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया। बिसलपुर से जयपुर, ब्यावर, अजमेर जिलों में पेयजल तथा टोंक में सिंचाई हेतु जलापूर्ति होती है। निम्न में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 सवाई माधोपुर सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बिसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान के रेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 सिंचाई परियोजना की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा सही नहीं दर्शाया गया है? तो निम्न में से कौन सा पॉइंट है जो कि सही नहीं दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थर्ड नंबर पॉइंट है जो सही नहीं है, बिसलपुर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए मानचित्र में बिसलपुर को नागौर जिले में दर्शाया गया है, जबकि बिसलपुर टोंक जिले में स्थित है। तो बिसलपुर को नागौर में दर्शाया गया, यानी कि बिसलपुर इधर नहीं होगा, इधर कहीं होगा। तो उसका राइट आंसर तो इस प्रकार से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? पानी की आवक बढ़ाने हेतु बिसलपुर में ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणी बनास परियोजना की शुरुआत की गई है। बिसलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। राजस्थान बजट 2018-19 में बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना की घोषणा की गई। चित्तौड़गढ़ से बहकर पंजाब में जाने वाली ब्राह्मणी को बनास से जोड़ेंगे, जिससे इसका पानी बनास के माध्यम से बिसलपुर बांध में पहुंचेगा। बिसलपुर बांध पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मणी बनास इज द राइट आंसर। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा तीनों का उपक्रम है, संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान को भाखड़ा नागल परियोजना से पंजाब सरकार व राजस्थान के मध्य 1959 में
हुए भाखड़ा नागल समझौते के तहत 1522% हिस्सा विद्युत व जल दोनों में प्राप्त होता है। इससे राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है तथा चूरू, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर जिलों को विद्युत विद्युत प्राप्त होती है। भाखड़ा नागल परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा व नागल स्थानों पर दो बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध के पीछे बिसलपुर में बने विशाल जलाशय का नाम गोविंद सागर है, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की पेयजल व सिंचाई तथा दिल्ली व चंडीगढ़ की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये आपने व्याख्या देखी भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाखड़ा नागल परियोजना किस प्रकार है एंड कितने मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादित होता है, जल कितना होता है, कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ऐसे टॉपिक्स में से। भाखड़ा नागल, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 4 सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 15.2% हिस्सेदारी है। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में? 1, 2 एंड 4 सही हो जाएगा। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? कौन से जिले में होती है? हनुमानगढ़ जिले में होती है, ऑप्शन नंबर 2। निम्न जोड़ में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा? कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 चौली सिंचाई परियोजना बूंदी, तो बूंदी से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो झालावाड़ से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भीमसागर परियोजना 12 से सुमेलित नहीं है। भीमसागर बांध झालावाड़ से 24 किलोमीटर दूर यह उजाड़ नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है निम्न में से काली सिंधु परियोजना उदयपुर से सुमेलित नहीं है, तो ये काली सिंधु परियोजना उदयपुर ना होकर झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सोम कमलांबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना, सोम कमलांबा वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे ही लगभग एग्जाम में, राजस्थान के सारे ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सोमकमलम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर जिले में यह परियोजना है। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील तथा सलूम्बर जिले के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए डूंगरपुर के कमला अम्बा गांव के पास सोम नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 2 सोम कमलांबा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। RS प्री एग्जाम में आया क्वेश्चन 2010 में, कौन से सन में करवाया था? 1927 में इसका निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर 2। यह राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण नींव 5 सितंबर 1921 गंगा सिंह द्वारा, उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से पानी निकालकर किया गया। श्री गंगानगर के सांगा गांव से यह राजस्थान
में प्रवेश करती है। शिवपुर, श्रीगंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, स्वरूप शहर तक जाती है। इस नहर का पेटा सीमेंट से बनाया गया है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विश्व की गंगा नहर इज द राइट आंसर। सबसे पुरानी व विकसित नहर भारत की गंगा नहर ही है। गंगा नहर की निर्माण अवधि कौन से सन में बनकर स्टार्ट हुआ था एंड कौन से सन में बनकर तैयार हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 1921 से 27 यानी कि 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। सिक्स 6 ईयर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर 3 सतलज नदी से गंगा नहर निकाली गई है। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है? ऑप्शन नंबर 1 गंगा नहर से लाता है। राजस्थान का धान्यागार गंगा नहर क्षेत्र सिंचाई तो गंगा नहर व इंदिरा गांधी नहर से पानी लाता है। ऑप्शन नंबर 2 मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध करवाना है? और उदयपुर नगर को पेयजल उपलब्ध करवाना है मानसी वाकल परियोजना का उपलक्ष्य। मानसी वाकल परियोजना के बारे में व्याख्या देखते हैं। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर को 24 मिलियन लीटर यानी कि 70% पेयजल व शेष 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है जिससे उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाएगी। इससे पहले 1973 में देवास परियोजना 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिले से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 मानसी वाकल डूंगरपुर से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सोम कागदर राजसमंद से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। सोम कागदर परियोजना उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र से स्थित है, ना कि डूंगरपुर के। उदयपुर से रिलेटेड है सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर जिले में स्थित है। सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया? ऑप्शन नंबर 3 कोटड़ा तहसील में करवाया गया। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु सही बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से इसका पानी जवाई बांध में डाला गया है। सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? ऑप्शन नंबर 4 जवाई बांध से सही परियोजना का संबंध है। राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। परवन बृहद बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना ग्राम अकावद कला खानपुर जिला झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। परियोजना के अंतर्गत 1402 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ झालावाड़, बारा व कोटा जिले के 637 गांवों की 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। परियोजना को 2025 में पूर्ण किया जाना है। किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? किन किन को मिलेगी? कौन कौन से जिले को? ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़, बारा, कोटा जिलों के 337 गांवों को मिलेगी। सम्मिलित नहीं है निम्न में से। ऑप्शन नंबर 2 परवन लिफ्ट जयपुर से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सीटी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना को डैश नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 रावी व ब्यास नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना को। व्याख्या देखते हैं। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तथा चूरू जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसीलों एवं गंगानगर के कुछ हिस्से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वित्तीय सहायता से इस परियोजना
पूर्व नाम सिद्धमुख परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के उस अतिरिक्त हिस्से के पानी जो 1981 ईस्वी में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मध्य समझौते के अंतर्गत निर्धारित किया गया था का सदुपयोग करना है। तो ये इसका उद्देश्य था। कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है। बाकी हनुमानगढ़, चूरू व श्रीगंगानगर जिले इसे इस परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़ व चूरू जिले। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। सिद्धमुख बांध परियोजना इज द राइट आंसर। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको तो आप जनरल नॉलेज से भी कर सकते थे क्वेश्चन को, क्योंकि राजस्थान का सबसे पूर्व एरिया कौन सा हो जाएगा, जिला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। तो भरतपुर धौलपुर हो जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे। तो उसी तरफ गुड़गांव शहर भी है। तो गुड़गांव नहर परियोजना भरतपुर से रिलेट कर पाएंगे आप। इस प्रकार से याद करने की कोशिश करना। यमुना नदी से ओखला दिल्ली के पास से निकाली गई गुड़गांव नहर से भरतपुर डीग जिले लाभान्वित है। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 गुड़गांव नहर परियोजना नहीं है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। जाखम परियोजना सॉरी फ्रेंड्स। जाखम परियोजना के बारे में देख लेते हैं हम लोग पूरी व्याख्या। जाखम बांध का शिलान्यास 14 मई 1968 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था। प्रतापगढ़ जिले के अनूपगढ़ गांव के पास 253 मीटर लंबे व 81 मीटर ऊंचे जाखम बांध का निर्माण माही नदी के सहायक जाखम नदी पर किया गया है। जाखम परियोजना का जाखम नदी पर किया गया है जाखम बांध का निर्माण। इस परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर व उदयपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर इसका जल प्राप्त नहीं करता है। जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया। निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 जाखम परियोजना स्थित है। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? चूरू व हनुमानगढ़ जिले में चल रही है अपनी योजना। जर्मनी की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू व हनुमानगढ़ जिले में अपनी योजना संचालित है। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकरण जलग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? 1989 इज द राइट आंसर। केंद्रीय परिवर्तित जल कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, जनमानस, जानवर का स्थायी व सतत विकास सुनिश्चित करना, कृषि योग्य भूमि से उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना। यह कार्यक्रम 31 मार्च 2013 से समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एवं वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर में। RS प्री एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। बीकानेर में जल विज्ञान व जल प्रबंधन संस्थान हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। भूजल प्रबंधन के लिए हॉली बॉर्न सर्वेक्षण
तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो राजस्थान के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन नंबर 2, 5 अक्टूबर 2021 को जोधपुर से प्रारंभ होता है ये। 5 अक्टूबर 2021 को जोधपुर से। निम्न में से किस नदी से जोधपुर लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? चंबल नदी से इस नदी परियोजना को पानी मिलेगा। धौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना के तहत धौलपुर ग्रामीण व राजखेड़ा तहसील क्षेत्र में सिंचाई के लिए चंबल में सागरपाड़ा के समीप से पानी लिया जाएगा। गरदड़ा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? बूंदी जिले से संबंधित है। गरदड़ा बूढ़ा बूंदी जिले की मध्यम सिंचाई परियोजना है। 182 करोड़ 86 लाख की लागत से बूंदी जिले के गरदड़ा बृहद परियोजना से जिले के 111 गांव व 91 ढाणियों के 2.90 लाख लोग लाभान्वित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना व्यास परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 व्यास परियोजना सतलज, रावी व व्यास नदियों के जल का उपयोग करने हेतु पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में निम्न 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध है? 2 पंडोह बांध, सेकंड पोंग बांध। पंडोह यानी जो हिमाचल प्रदेश में स्थान पर स्थित है। पोंग बांध कांगड़ा जिले के पोंग स्थान पर हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। राजस्थान को रावी व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल इसी बांध से प्राप्त होता है। पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में जल की आपूर्ति बनाए रखना है। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 भीम सागर, चोली और छापी सिंचाई परियोजना ये तीनों ही परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म को छानिए। नदी घाटी परियोजना से सहयोगी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? कौन सी नदी घाटी परियोजना से कौन कौन से सहयोगी राज्य हो जाएंगे? तो वो देखना हमें। तो ये बाकी सारे गलत हो जाएंगे। व्यास पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की परियोजना है, तो ये राइट हो जाएगा। सॉरी, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। व्यास राजस्थान, पंजाब व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी सभी सही हैं। चंबल, माही, बजाज सागर, तो ये सभी सही हैं। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, नर्मदा परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। व्यास परियोजना राजस्थान व पंजाब, हरियाणा की परियोजना है। तो ये व्याख्या थी कौन सी परियोजना कौन कौन से जिले से रिलेट करती है। इसरदा बांध परियोजना किस जिलों की निर्मित की गई परियोजना है? ऑप्शन नंबर 3 टोंक व सवाई माधोपुर इज द राइट आंसर। राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? किस जिले में किया गया है? बांसवाड़ा जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। LDC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बांसवाड़ा में अनास नदी पर अनास बांध का निर्माण करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग व्याख्या देखते हैं सीधा इसकी, क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए। बारां जिले की किशनगढ़ तहसील के कनवास में निर्मित बिलास बांध परियोजना है। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई? कौन से सन में की गई? ऑप्शन नंबर 3 1984 में इसकी स्थापना की गई है।
इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से राजस्थान सरकार द्वारा माह अगस्त 1984 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई व कृषि विभाग के कर्मचारियों, उत्तराधिकारियों तथा कृषक वर्ग को समुचित जल उपयोग व कृषि ज्ञान हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है। सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला, ऑप्शन नंबर 4 कोटा इज द राइट आंसर। सावन भादो कोटा की संगोद तहसील में स्थित सिंचाई परियोजना है। सही सुमेलित नहीं है निम्न में से। ऑप्शन नंबर 4 बांकली बीकानेर से सही सुमेलित नहीं है, तो बांकली सिंचाई परियोजना बीकानेर से ना होकर जालोर से सुमेलित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पिपलाद या फिर पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है किससे है? झालावाड़ से। सही सुमेलित है निम्न में से कौन कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 सही सुमेलित है। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध सही सुमेलित है। उदयपुर मानसिवाकल परियोजना ये भी सही सुमेलित है। प्रतापगढ़ जाकम परियोजना ये भी सही सुमेलित है। 1, 2 एंड 4 सही सुमेलित हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सुमेलित नहीं है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 चोली डूंगरपुर से सुमेलित नहीं है। चोली सिंचाई परियोजना डूंगरपुर से न होकर झालावाड़ से सुमेलित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। भाखड़ा परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर तथा चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर जिले का। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक पोषित निरांचल परियोजना का मुख्य उद्देश्य PLKAY वाटरशेड कंपोनेंट के परिणामों के परियोजनांतर्गत विभिन्न बिंदुओं जैसे तकनीकी, विज्ञान, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर समर्थन प्रदान कर सुधार लाना है। यह परियोजना राजस्थान, जोधपुर व उदयपुर जिले को चयनित सहित 9 राज्य हेतु प्रस्तावित की गई है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? डूंगरपुर सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर का निर्माण माही नदी पर माही साइफन का निर्माण करके इसका किया गया। इस नहर में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? माही नदी पर इसका निर्माण किया गया है। आनंदपुरी व सागवाड़ा नहर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 माही नदी से ये दोनों संबंधित हैं। बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 12 जिले में अवस्थित है। बेथली, खरिया व अहमदी 12 जिले की लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। सही कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही हो जाएगा। इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बेराज, रामगढ़, महलपुर, मेज, राठौड़ और डोंगरी तथा एक बांध नवनेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रामजल सेतु लिंक परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामजल सेतु लिंक परियोजना रिसेंटली 4th ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ये अभी 2nd शिफ्ट 19 तारीख की 2nd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। रामजल सेतु लिंक परियोजना के बारे में पूछा था। इसी से मिलते जुलते काफ़ी ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से हमें ये टिक करना था, रामजल सेतु लिंक परियोजना। तो इसके बारे में पूरा देख लेते हैं हम लोग व्याख्या सहित। पूर्व नाम क्या था इसका? संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना था इसका पूर्व नाम, चंबल लिंक परियोजना।
28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान व मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के बीच एमओयू हस्ताक्षर में बहुत प्रतीक्षित पूर्व राजस्थान नहर परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के एकीकरण सहित रामजल सेतु लिंक परियोजना के रूप में चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़कर इसके पानी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। पीकेसी लिंक परियोजना में राजस्थान का 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। पहले ईआईसीपी से प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होने वाले थे, लेकिन अब राजस्थान के 17 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, खैरदल, तिजारक, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, अजमेर को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। कौन कौन से बैराज हो जाएंगे? 5 और 1 बांध कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ बैराज कहाँ पर है? 12 में। किशनगढ़ तहसील में कुल नदी पर। महलपुर बैराज कहाँ पर है? 12 में। मांगरोल तहसील में पार्वती नदी पर स्थित है। नवनेरा बैराज कोटा में। दिगो तहसील में काली सिंध नदी पर स्थित है। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज है नवनेरा बैराज, जो कि कोटा में है। मेजा बैराज बूंदी क्षेत्र में इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर स्थित है। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर में। चौथ का बारवाड़ा तहसील में बनास नदी पर स्थित है। डोंगरी बांध सवाई माधोपुर में खंडार तहसील में बनास नदी पर स्थित है, जो कि बैराज का निर्माण मुख्यतः जल अपवर्तन हेतु एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण हेतु होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना हेतु 45,000 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज, 12 नवनेरा बैराज, कोटा से बिशलपुर बांध व इसरदा बांध भरने हेतु 14,200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। तो ये आपने व्याख्या देखी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? अटल भूजल योजना विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है। अटल भूजल योजना भारत सरकार के विश्व बैंक के सहयोग से 50-50% देश के 7 राज्यों क्रमशः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में भूजल के गिरते स्तर को रोकने हेतु भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। यह योजना 5 वर्षों 2020 से वर्ष मार्च 2025 तक के लिए है। इस योजना की अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक का हिस्सा एवं 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1,132 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ये सभी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वैसे तो और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आने लग गए राजस्थान में। आरएस जैसे एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर एग्जाम में करंट अफेयर भी पूछी जाती है साथ साथ में। राजस्थान स्पेशली स्टेट के एग्ज़ाम में करंट अफेयर भी इंक्लूड कर दी गई है आजकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 दोनों सही है। यानी कि अटल भूजल योजना भारत सरकार के वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो ये सही हो जाएगा। इस योजना का भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 1 and 2 बोथ आर राइट। राजस्थान में अटल भूजल योजना उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो पुष्टिकर का संबंध निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर 3
जल क्षेत्र से है, जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष डैश तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। जल बेसिकली इसमें जल जीवन मिशन की अवधि पूछिए कि कौन से सन तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। तो 2024 इसका टारगेट रखा गया था, लेकिन अभी तक तो कहीं कहीं पर हो गया है, लेकिन कहीं पर नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। इसके तहत वर्ष 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन से 100 से अधिक आबादी से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी 50-50% है। ज्ञात है कि मंडल भीलवाड़ा राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक है जिसमें ब्लॉक बनाया गया है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कौन सा? भीलवाड़ा राज्य, याद रखेंगे, 100% है यहाँ पर। राज्य में जल जीवन मिशन में केंद्र व राज्य की भागीदारी क्रमशः 50-50% है, 50-50। राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीणों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? 25 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? जीवन धारा योजना का संबंध ऑप्शन नंबर 2 SC और ST हेतु सिंचाई को के निर्माण से है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जीवन धारा योजना यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को के निर्माण व लघु सिंचाई कार्य हेतु 100% अनुदान की योजना है, जो वर्ष 1996 से 97 से स्वतंत्र रूप क्रियान्वित की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 27 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई है जल स्वावलंबन योजना। इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं योजना के बारे में। जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव से की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू कब हुआ? फरवरी 2024। राज्य के प्रत्येक पंचायत समिति के 5000 से 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चरणवार चयन कर 20,000 गाँवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों की 349 पंचायत समितियों में चयनित 5135 गाँवों में कार्य करवाए जाएंगे। जल संग्रहण एवं जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गाँवों में कितने वर्ष जल संचयन संरचनाओं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 5 लाख। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम की पहचान कीजिए, कौन सा कार्यक्रम है? ऑप्शन नंबर 4 मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। सम्मिलित करना इसमें में ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 1 सम्मिलित हो जाएगा। गागरीन झालावाड़, तकली कोटा, लासी बारा चाकन बूंदी से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। तकली ग्राम धान के कोटा से रिलेटेड, पीपलाद सूलिया चौकी झालावाड़ से रिलेटेड, लासी खुजरिया ग्राम बारा
गगरेन, काला काला पीपल, झालावाड़, गदड़ा बूंदी जिले के पोलासपुरा गांव में। सम्मिलित करने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन 4321, ये सेम ही क्वेश्चन है गाइस। 4321 गागरीन 12, पीपलाद झालावाड़, गदड़ा बूंदी एंड तकली कोटा से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 4 आएगा 3 की जगह। सम्मिलित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी, चंबल नदी किससे रिलेटेड हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश, माही बजाज सागर राजस्थान गुजरात, व्यास राजस्थान पंजाब, सरदार सरोवर राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की नदियाँ हैं। तो इन सभी राज्यों से गुजर कर होने वाली नदियाँ हैं ये। चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश की नदी है, माही बजाज सागर राजस्थान में गुजरात की नदी है, व्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा की नदी है, सरदार सरोवर राजस्थान गुजरात में मध्य प्रदेश की नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए कथन का चुनाव कीजिए। कथन का चुनाव करना है हमें, 1 और 2 दोनों ही सत्य हो जाएंगे। कथन देख लेते हैं हम लोग। चंबल नदी से होने वाले भूक्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। एकदम सही बात है। सेकंड कथन क्या कहता है? दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। बोथ आर राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि कथन 1 सही है, 2 गलत है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सम्मिलित करना में 4 1 2 3 सिद्धमुख परियोजना, हनुमानगढ़ व चूरू, नर्मदा परियोजना, जालोर बाड़मेर, जवाई परियोजना जालोर पाली एवं जोधपुर, जाखम परियोजना उदयपुर व प्रतापगढ़ की परियोजनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 1 2, यानी कि भाखड़ा नागल, बिष्ट दोआब, चंबल, दिगोद, व्यास सतलज लिंक, इंदिरा गांधी, जय नारायण व्यास। 3 4 1 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इसमें भी सम्मिलित करना है कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। 3 4 2 1, यानी कि बांकली बांध कहाँ पर है? जालोर में है। सोम कमलम्बा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। मोरेल बांध कहाँ पर है? मोरेल बांध है सवाई माधोपुर में। एंड जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में पंजाब से सुमेलित नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो वैसे ये तो सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, इसमें ओनली राजस्थान दे रखा है, लेकिन इसका राजस्थान और पंजाब दोनों ही होगा। आई थिंक ये गलत दे रखा है इसमें, तो इसको देखना आप लोग। तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 सही है बिल्कुल। तो बाकी देखते हैं। इसको ये पूछना था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ना कि नहीं है। तो निम्न में से यही सुमेलित है, गांधी सागर इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में पंजाब की संयुक्त परियोजना है। सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बांध कहाँ पर है? 3 4 2 1, यानी कि मेज बांध भीलवाड़ा में, सोम कमलम्बा परियोजना डूंगरपुर में, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान के निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 न्यून
संदोहित भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग व्याख्या देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या यही है, ये टेबल देखनी होगी हमें। राजस्थान में भूजल दोहन परिदृश्य एक दृष्टि में देखते हैं हम लोग। ब्लॉक श्रेणियाँ कितनी है? 5 है। ये इसकी विशेषताएं दी गई है, 2024 के अनुसार है, प्रतिशत दिया गया है। कुल कितने? 302 में से। अति दोहित यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेड दोहन पुनर्भरण से अधिक 214 2024 के अनुसार कितने प्रतिशत? 70.86%। विषम यानी कि क्रिटिकल दोहन पुनर्भरण का 90% से 100%, 8.94%। अर्धविषम यानी कि सेमी क्रिटिकल दोहन पुनर्भरण का 70% से 90%, 302 में से 21, 6.95%। सुरक्षित यानी कि सेफ दोहन पुनर्भरण का 70% से कम, 37, 12.25। लवणीय यानी कि सैलीम तारानगर, चूरू, खाजूवाला, अनूपगढ़ व रावतसर, हनुमानगढ़, ओनली 0.99%। तो ये भूजल संसाधन, ये भूजल दोहन परिदृश्य देखा आप लोगों ने। आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा ये। एंड आज का टॉपिक कैसे लगा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एंड आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड जो लोगों ने वीडियो देख लिया, अभी तक देख रहे हैं, जिन लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है, तो मुझे लाइक करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो लाइक करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, जिससे आप लोग मुझे इनकरेज करेंगे। तो लाइक करके ज़रूर बताएं। एंड जो भी चैनल पर नए लोग आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो आज का लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।